तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले हम लोग जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि न्यूमरोलॉजी क्या है। बेसिक कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे न्यूमरोलॉजी को लेके, बट एटलीस्ट वी शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इज न्यूमरोलॉजी एंड देन विल कम टू द मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ठीक है। न्यूमरोलॉजी इटसेल्फ अगर हम नंबर्स से देखें तो न्यूमरोलॉजी का मतलब वही नंबर्स होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द नंबर्स। ठीक है। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट द नंबर्स, इट इज ऑल्सो अबाउट द शेप्स, इट इज ऑल्सो अबाउट द लेटर्स, इट इज ऑल्सो अबाउट द साउंड्स। ठीक है, ये भी हम कंसिडर करते हैं न्यूमरोलॉजी में। इट इज द स्टडी ऑफ द नंबर्स बेसिकली, जो कि हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। जब कभी भी ये नंबर्स हम आपको, इनफैक्ट आपको हर जगह नंबर्स नजर आ रहे हैं, तो कोई नो दीज ऑल नंबर्स आर इफेक्टिंग अस, ये सारे नंबर्स हमें इफेक्ट करें। बट हम सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करते, हम बहुत सारे लेटर्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, शेप्स को भी इंक्लूड करते हैं, वाइब्रेशनल साउंड्स को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हर एक में एनर्जी है अपनी। ठीक है। सो बेसिकली, लेकिन जो हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं, ज्यादा हम क्या यूज करते हैं, वी ओनली यूज द नंबर्स, एंड द सेकेंड विच वी यूज, दैट इज ओनली द लेटर्स। जो हम न्यूमरोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं एग्जैक्टली टीचिंग पर्पस के लिए, जो हम लर्निंग पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं, वो हम करते हैं नंबर्स को और लेटर्स को। ये कॉमन दो चीजें हैं जो हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं। ठीक है। तो जैसे हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, तो वट मतलब नंबर्स ही माइंड में आते हैं, तो कौन से नंबर्स होते हैं? बेसिकली जो नंबर्स हो गए आपके 10 कोड नंबर्स होते हैं, जैसे कि जो स्टार्ट करते हैं जीरो से। जीरो की अपनी पावर है, जीरो से लेके 9 तक। तो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देन अगेन वो जब 10 आता है नंबर, तो वो अगेन हम उसको सिंगल डिजिट पे 1 ले आते हैं। ठीक है, देन इट कम्स टू द सिंगल डिजिट विच इज ऑन द नंबर 1। सो दीज आर दी 10 नंबर्स इन द न्यूमरोलॉजी, जिसके बारे में हम सब कुछ इसी पे बेस्ड है। एवरी न्यूमरोलॉजी जो भी आप पढ़ोगे, नंबर न्यूमरोलॉजी, सारा कुछ इन नंबर्स के ही ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो नाउ कमिंग टू द मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जो हमारे कोर्स का कंटेंट है, जो हम कोर्स में कवर करने वाले हैं, थोड़ा हम आज के सेशन में जानेंगे एग्जैक्टली कि ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, और एग्जैक्टली हम ये पूरे आने वाले सेशंस में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी है क्या। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ हाउ द नंबर्स इफेक्ट इन योर मोबाइल फोन नंबर्स इन्फ्लुएंस योर लाइफ। आपको पता है, आपका जो मोबाइल है, आप हरदम अपने मोबाइल को अपने साथ कैरी करते हो, तो ये हमेशा नंबर्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, और यही नंबर्स कैरी करते हैं बहुत सारी एनर्जीज को, जिससे कि हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। ठीक है। हर डिजिट मोबाइल का, जो भी अब हमारे जो डिजिट है 10 नंबर्स, जो वो हर एक डिजिट हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, उसकी अपनी वाइब्रेशन से, अपनी एनर्जी से। और तो वो हमारे कौन कौन से एरियाज में इम्पैक्ट करेगा? डेफिनेटली हमारे सारे एरियाज में इम्पैक्ट करेगा। आपका करियर हो गया, आपका रिलेशनशिप हो गया, आपका मनी हो गया, ठीक है, आपका हेल्थ हो गया, हेल्थ में भी इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा, हेल्थ हो गया। तो ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी को समझना भी, और अपने नंबर जो आप कैरी कर रहे हो उसको समझना भी, क्यों आपकी लाइफ में कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं एग्जैक्टली और आप किस हद तक उन इंसिडेंट को थोड़ा बहुत आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। सो व्हेन योर मोबाइल न्यूमरोलॉजीज एंड aligns with your date of birth or code numerology, will understand that as well कि एग्जैक्टली क्यों क्या होता है, हमें अपने मोबाइल नंबर्स को हमें अलाइन करना पड़ता है अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ। तभी हम एग्जैक्टली ये जो आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी है ना, तब ये वर्क करता है। अभी जो हम यूज कर रहे हैं मोबाइल नंबर, तो वो हमारी हो सकता है हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन ना हो, तो वो हमारे को इतना सूट नहीं करेगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ कुछ इफेक्ट्स हो सकता है हमारे ये सारे एरियाज ऑफ लाइफ में। तो अगर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे कि कैसे हमें अपने मोबाइल नंबर को अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करना है, तो हम काफी चीजों में हार्मनी लेकर आ सकते हैं। अपने काफी एरियाज को हम काफी हद तक उसको हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। सो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का क्या क्या इम्पैक्ट है? डेफिनेटली आपको पता है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आजकल तो हर जगह मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल यूज हो रहा है, एवरीबडी एवरीवेयर।
बिकॉज हम पेटीएम करते हैं तो मोबाइल नंबर, शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो मोबाइल हमें नंबर चाहिए, तो इवन जब आप कभी अपना बिल बनवा रहे होते हो, ठीक है, तो वो आपका नाम से भी पहले आपको मोबाइल नंबर से फीड भी करते हैं उसको। तो रेस्टोरेंट हो गया, आपको मोबाइल नंबर, डेली एक्टिविटीज जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में आप इस नंबर को यूज करो। ये एनर्जीज आप तक सीमित नहीं है, ये एनर्जीज जो आपके कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है, पर्टिकुलरली हर जगह जहाँ पे भी आप ये नंबर दे रहे हो। तो बेसिकली आपको पता है कि इट इज इफेक्टिंग यू, वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट इफेक्ट हो रही है, एक्सपैंड हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो बेस अब नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कि एनीथिंग दैट स्टेज विद यू, बिकॉज दैट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जो भी आपके पास सारा समय रहेगा ये आपकी एक शेडो बन जाती है। आपके पास मोबाइल नंबर है तो आपकी वो शेडो बन गई है, ठीक है, जो आपकी लाइफ को हरदम इफेक्ट करेगी, आपके सारे एरियाज को इफेक्ट करेगी। थोड़ा सा मोबाइल न्यूमरोलॉजी को जानने से पहले हम थोड़ा सा कर्मा के बारे में भी जान लेते हैं। डेफिनेटली कर्मा मेरे से कई इनफैक्ट जिन लोगों ने मेरे से कर्मा कॉर्ड कटिंग का कोर्स किया होगा, उन्होंने भी ये कर्मा के बारे में थोड़ा सा, मैंने वहां पर भी ये चीज बताई है कि बेसिकली जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग जो कर्मा जो है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्यों समझ रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हम ये कर्मा के बारे में क्यों समझ रहे हैं, विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन। बट एटलीस्ट हम समझ सकते हैं कि कर्मा जो है बेसिकली हमारे तीन कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है, आपका संचित कर्मा होता है। दूसरा कौन सा होता है, आपका प्रारब्ध कर्मा होता है। और तीसरा आपका होता है क्रिया मांडा कर्मा, ठीक है। ये तीनों कर्म है। तो अब इसको हम समझते हैं एग्जैक्टली वन बाय वन कि संचित कर्मा क्या है आपका, और आपका ये तीनों कर्मा को हम अब समझ लेते हैं। पहले तो होता है आपका संचित कर्मा। ओके, संचित कर्मा बेसिकली दैट इज ऑल अबाउट जो आपका पूरा पूरा आपका लाइफ टाइम का जो भी, जब से आप एक सेकेंड, जब से आप यहाँ जन्म लिया है हमने, तब से लेके एग्जैक्टली सारे लाइफ के जितने भी हमारे बर्थ है, मतलब जब भी हमने लिया है, मतलब एनी टाइम हम हमने इस टाइम, ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी हैव टेकन द बर्थ इन, यहाँ पे हमने अभी तो बर्थ नहीं लिया, तो हमने पता नहीं कितने जन्मों, कितने जन्म जन्म से हम लोग हमारी लाइफ है। और हर अब ये खत्म होती है हमारी लाइफ, देन अगेन हम नेक्स्ट बर्थ लेते हैं। तो बेसिकली पता नहीं कितने जन्मों से वी आर हियर। तो बेसिकली तो संचित कर्मा क्या बोल रहा है, बेसिकली जो भी आपके लाइफ टाइम, जब से आप आए हो इस दुनिया में, जब से इस दुनिया में आपने जन्म लिया, वो सारा का सारा जितना भी कर्मा है, वो आपका बुरा कर्म हो गया या फिर आपका अच्छे कर्म हो गए, सो वो सारा का सारा हिसाब किताब, वो सारा का सारा कर्म आपका कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो आपके संचित कर्मा में स्टोर हो रहा है, ठीक है। एक तरह का वो बैंक है, दिस इज अ बैंक ऑफ योर कर्मा, जहाँ पे आपका गुड डीड्स भी हैं, जहाँ पे आपकी बैड डीड्स भी हैं, ठीक है, दोनों वहां पे संचित कर्मा में ही जा रही हैं आपके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज, ये देखिए, अगर आप देखो एक यहाँ से देख सकते हो, ये संचित कर्मा है आपका, जो कि मैं आपको बोल रही हूँ एग्जैक्टली सबसे बड़ा पार्ट आपका संचित कर्मा का होता है, ठीक है। बेसिकली जिस जो कि जिसमें आपकी लाइफ थ्रू लाइफ टाइम जो भी आपने कर्म किए हुए हैं ना, वो सब उसी के अंदर स्टोर है। नाउ कमिंग टू द प्रारब्ध कर्मा, प्रारब्ध कर्मा जो एक स्पेसिफिक पोर्शन है हमारा किसका, संचित कर्मा का। तो वो बेसिकली हमें, हमने कोई भी पीछे के जन्मों में कोई भी अच्छे कर्म किए, कुछ भी बुरे कर्म किए, तो बेसिकली हमें वो आज की डेट में जो हमारे को डेट ऑफ बर्थ आज की मिली है, जो हम आज की डेट में जो हम पैदा हुए हैं, मे बी हमें कैसा लाइफ मिला है, हमारे को कैसे पेरेंट्स मिले हैं, हमें कैसा घर मिला है, ये हमारे सारे पिछले जन्मों के जो कर्म है, ये सारे तो सारे हमें नहीं मिल सकते एक साथ, बट ये उसका कुछ पोर्शन है जिसके बेस पे हमें इस टाइम पे जो लाइफ मिली है, वो उसी बेस पे मिली है, वो दैट इज द प्रारब्ध कर्मा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रारब्ध कर्मा, ठीक है। वो संचित कर्मा का एक पोर्शन है प्रारब्ध कर्मा, जो हम इस लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, इस डेट के बारे में बात करें जब हमने जन्म लिया है, वो एक पार्ट हो गया आपका संचित कर्मा का। तो प्रारब्ध कर्मा को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं, विच इज लाइक दीज आर द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ टोटल एक्यूमुलेटेड कर्मा। टोटल एक्यूमुलेटेड कर्मा हमने बात करी थी, जो कि संचित कर्मा की बात करी थी।
that are destined to play out in our current lifetime. So basically ये वो कर्मा है जो इफेक्ट करेगा हमारे प्रारब्ध कर्मा कौन सा इफेक्ट करता है हमारे इस टाइम के प्रेजेंट लाइफ के सर्कमस्टांसेस पे इफेक्ट करेगा। वो कैसे करेगा वो मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज हमें डेट ऑफ बर्थ जो मिली है ना वो बेसिकली वो प्रारब्ध कर्मा की ही हमारी वो डेट ऑफ बर्थ है, जो मतलब बेसिकली हमने पिछले जन्मों में जो कर्म की। देखो जितने सारे हमने कर्म किए डेफिनेटली हमें इस टाइम पे तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते, या फिर हम उसी बेस पे हम उस कर्मों को क्लियर आउट नहीं कर सकते। कुछ एक पोर्शन है जिसके बेस पे हम वी कैन जस्ट लिव इन दिस लाइफ टाइम। ठीक है, वो पीछे का एक्यूमुलेटेड जो है उसका एक पोर्शन हमें मिला है, और वो पोर्शन हमें हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हमें उसके अकॉर्डिंग मिल गई है, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ को ही हम प्रारब्ध कर्मा मानेंगे, क्योंकि उस डेट ऑफ बर्थ से ही हम ये सारे जानेंगे अपने बारे में कि एग्जैक्टली हमारी लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो वो एक प्रारब्ध कर्मा है बेसिकली, वो उसी के बेस पे मिली है हमें, संचित कर्मा के बेस पे जो है वो हमें आज की डेट में हमें ये डेट ऑफ बर्थ मिली है, और वो डेट ऑफ बर्थ को हम एज अ प्रारब्ध कर्मा मानते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये रिजल्ट है पास्ट के कर्मों का जो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं अपने करंट के लाइफ टाइम में, और शेपिंग और बर्थ कंडीशंस और हेल्थ और लाइफ एक्सपीरियंस, जो भी हमने पीछे वाले कर्म करे थे, जो भी हमने जो भी हमने अच्छे कर्म करे बुरे कर्म करे, और तो उसके अकॉर्डिंगली वी गॉट इट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज द प्रारब्ध कर्मा इज अदर रिजल्ट्स ऑफ द एक्शंस फ्रॉम द पास्ट लाइफ दैट वी आर एक्सपीरियंसेस। तो हमने जिससे बात करी जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस टाइम पे, वो बेसिस ऑन दी पास्ट कर्मास है, जो भी आपको पास्ट कर्मास है ना उसके बेसिस पे आपको इस टाइम पे डेट ऑफ बर्थ मिली है। तो दैट इज व्हाट दिस इज द प्रारब्ध कर्मा। तो इट रिप्रेजेंट दैट दीज कर्मास एंड शोज द लेसन्स एंड चैलेंजेस वी नीड टू फेस। इसी नंबर से इसी डेट ऑफ बर्थ से ही हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि कौन से हमारी लाइफ में चैलेंजेस आने वाले हैं, कौन सी लाइफ में हमें लेसन सीखने के लिए जरूरत है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम ये प्रारब्ध कर्मा के मतलब इसी डेट ऑफ जो बर्थ है उसके अकॉर्डिंग ही ये हमारी लाइफ के लेसन्स भी आएंगे, हमारे चैलेंजेस भी आएंगे, हमारे को अच्छी चीजें भी आएंगी, सब कुछ इस डेट ऑफ बर्थ पे ही डिपेंड करता है हमारे। ठीक है, तो आर पर्सनालिटी आर लाइफ पाथ, क्या हमारे ट्रेट्स हैं पास्ट एक्शंस के, उसी तरह से हमारी पर्सनालिटी है। क्या बेसिकली जो लाइफ पाथ है, जो जर्नी और चैलेंजेस जो भी हमने इस लाइफ टाइम में वी नीड टू गो थ्रू, वो भी हमारे पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग है, जो कि हम इस लाइफ टाइम में हम उसको विल गो थ्रू दैट। और लाइफ का लेसन ऑल्सो वी नीड टू नो लर्न टू ग्रो एंड इम्प्रूव इन दिस लाइफ टाइम। वो लाइफ लेसन भी वी नीड टू लर्न टू ग्रो ओके एंड इम्प्रूव इन दिस लाइफ टाइम, वही हमने करने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है। तो बेसिकली हमने एग्जाम्पल लेते हैं एक डेट ऑफ बर्थ का। यहाँ मैं एग्जाम्पल एक 21st डेट ऑफ का ले लेती हूँ, इवन ये मेरा ही डेट ऑफ बर्थ है जिसका मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। देखो ये मैं जो 21st मई को आई वॉज बॉर्न। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रही हूँ, इसको मैंने 21st को दो, इसमें दो डिजिट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 2 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। ठीक है, अभी आपको पता नहीं एग्जैक्टली कि 2 नंबर एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है और 1 क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी पहले न्यूमरोलॉजी करी हुई है डेफिनेटली उनको पता होगा, बट जस्ट टू गिव यू सम एग्जाम्पल कि मैं कैसे आपको डेट ऑफ बर्थ के थ्रू बता सकती हूँ प्रारब्ध कर्मा को, तो मैं यहाँ वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहला मेरा जैसे डेट ऑफ बर्थ है ना 21st का, तो मेरे जो नंबर्स को अगर मैं रिड्यूस करूंगी डेट ऑफ बर्थ को, तो 2 + 1 हो गया 3। तो मेरे पास 3 नंबर्स हो गए, 2 भी हो गया 1 भी हो गया और मेरा 3 नंबर भी आ गया, यानी मेरे पास 3 नंबर है इस टाइम पे। ठीक है, तो दो इसमें क्या बता रहा है, इसमें मेरी लाइफ का इस मेरे मेरे बारे में क्या बता रहा है एग्जैक्टली। क्यों इंटरप्रिटेशन अगर मैं करूँ इस नंबर की तो एग्जैक्टली मेरे को क्या पता चलेगा। तो नंबर 2 तो मुझे बता रहा है एग्जैक्टली रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हैं, न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 बताता है आपको रिलेशनशिप्स के बारे में, बैलेंस के बारे में और कॉपरेशन के बारे में। और नंबर 1 क्या आपको बताता है, आपके इंडिविजुअलिटी के बारे में, लीडरशिप के बारे में और न्यू बिगनिंग के बारे में। ठीक है, और कंबाइन नंबर अगर हम करें 2 और 1 का, बेसिकली मुझे तो पता करना है ना एग्जैक्टली कि इंटरप्रिटेशन क्या होगा मेरा इस नंबर का, क्या एग्जैक्टली मैं कैसे फिगर आउट कर सकती हूँ इसके बारे में, प्रभात कर्मा के बारे में कैसे फिगर आउट कर सकती हूँ। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में पता चला कि मैं फेस कर सकती हूँ चैलेंजेस, आई कैन फेस द चैलेंज, और मे बी द पीपल हु आर born on 21st they may face the challenges related to asserting their independence while maintaining the harmony in the partnerships।
तो उनका जो बेसिकली कार्मिक लेसन है दैट इज टू एक्सप्रेस द क्रिएटिविटी एंड द जॉय बेसिकली while लर्निंग टू cooperate एंड लीड द पॉजिटिवली। बेसिकली मुझे यहाँ पे अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना है, जिंदगी में बैलेंस बना के चलना है, दो चीजों के बीच में बैलेंस बना के चलना है मुझे। एक तो मुझे अपनी लाइफ में अपने इंडिविजुअलिटी को देखना है, इंडिपेंडेंट होके आई नीड टू सी लीडरशिप क्वालिटीज देखनी है बेसिकली। साथ ही में मुझे अपने रिलेशनशिप में भी हार्मनी को देखना है, कॉपरेशन देखना है, बैलेंस बना के चलना है। ये मैंने इंटरप्रिटेट करा अपने ही डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, सपोज समवन विद दिस नंबर टेंड्स ओनली टू फोकस, अगर मेरा ज्यादा फोकस लाइफ में रहेगा सिर्फ एक ही एनर्जी पे, ठीक है, टू मच, मतलब दो मेरे को लाइफ में जो लेसन्स मैंने जो फिगर आउट करें 21 नंबर से, तो मैं सिर्फ अगर एक पे ही फोकस करती हूँ, ठीक है, कंसिडरिंग वन पे, और मैं दूसरे नंबर पे फोकस नहीं करती हूँ, तो मेरे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं रिलेशनशिप में, मुझे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आई कैन फिगर आउट कि मेरे लाइफ में मुझे इसको अगर मैं ध्यान में रख के चलूं, तो मैं अपने माइंड पे अगर इस चीज को बना के चलूं कि हाँ मेरे को लाइफ में इन चीजों का ध्यान रखना है, कि ये नहीं मैं सिर्फ अपने करियर या गोल्स पे फोकस करूं और मैं बैलेंस नहीं करूं अपनी फैमिली लाइफ पे या फिर अपने रिलेशनशिप्स पे, तो डेफिनेटली आई हैव अ कॉन्फ्लिक्ट। सो आई नीड नॉट ओनली टू maintain the relationships right now, or do not focus for what exactly I came for in the earth for my life purpose। अगर मैं उस पर भी फोकस नहीं करूंगी तो दोनों तरह से मेरी लाइफ में मुझे चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो यहाँ मुझे अपने प्रारब्ध कर्मा ने मुझे ये काफी चीजें क्लियर कर दी, एग्जैक्टली यही डेट ऑफ बर्थ है और यही मुझे वो सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, मोटा वो नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट वाला क्रिया मांडा कर्मा। ठीक है, तो क्रिया मांडा कर्मा क्या है? बेसिकली क्रिया मांडा कर्मा होता है जो भी आप बोलते हो, जो भी आप एक्शंस लेते हो, जो भी आपको होता है थॉट्स के थ्रू, आपके एक्शंस के थ्रू, आपके वर्ड्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप एक कर्मा जनरेट कर रहे हो, कर्मा क्रिएट कर रहे हो। अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, दैट ऑल डिपेंड्स कि आप एक्शन कर रहे हो, क्या वर्ड्स कर रहे हो, क्या थॉट्स कर रहे हो। तो ये तो अभी आपके हाथ में है, दैट इज ऑल अबाउट इन योर हैंड ओनली। क्योंकि ये जो कर्मा है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल कर्मा है। ठीक है, इस कर्मा से ही आप अपने पुराने जो संचित कर्मा है या फिर प्रारब्ध कर्मा है, उस कर्मा को आप चेंज कर सकते हो, किसी हद तक चेंज कर सकते हो। क्योंकि दिस इज द कर्मा विच इज इन योर हैंड। एक्शन भी खुद आपको लेना है, थॉट्स भी खुद आपके हैं, आपके वर्ड्स भी आपके हैं, तो कंट्रोल तो सब कुछ आपके ही हाथ में है। तो जब आप इन चीजों का, इन सब का कंट्रोल अपने हाथ में ले लोगे, तो डेफिनेटली आप लाइफ में अपने चेंजेस को महसूस करना स्टार्ट कर दोगे। तो इसलिए हमने बोला कि जो ये क्रियामांडा कर्मा है, ये हमें पावर देता है कि वी नीड टू टेक अ चार्ज ऑफ आवर लाइफ। बेसिकली हमारे पास ही चार्ज अपनी लाइफ का, क्रियामांडा कर्मा का, कि हम अपने एक्शंस खुद लें और अपनी लाइफ को खुद बेटर करें। तो मे बी दिस इज देयर बाय कॉन्शियसली, अगर हम कुछ ऐसे टूल्स को चूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट लाइक वी नीड टू डू द क्रियामांडा कर्मा। सो व्हाट वी कैन डू, अगर हम कॉन्शियसली कैसे टूल्स को चूज करते हैं। ये सारे टूल्स क्या है बेसिकली, जो हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। This is all about to just bring the changes in our life. We need to actually, हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के टूल्स ही हैं ये सारे। तो ये सब हमारे हाथ में, अगर हम इसको चूज करते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं, सो दिस इज ऑल इन आवर हैंड्स ओनली। और ये यही क्रिया मांडा कर्मा कर रहा है कि अगर कॉन्शियसली आप ये चूज करते हो ये सारे टूल्स को, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कोई भी किसी भी तरह की रेकी वगैरह जो भी आप चूज करो, बेसिकली आप चाहते हो कि आपके सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं, you need to overcome these challenges and you need to create a positive impact on your journey। ठीक है, दिस इज व्हाट द क्रियामांडा कर्मा, और सिंपल लैंग्वेज में यही है कि अगर अपनी लाइफ में आप खुद चूज करिए, तो हम यहाँ क्या चूज कर सकते हैं, हम इधर एक्शन कर सकते हैं, हम यहाँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी अपने आप चूज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपने आप चूज कर सकते हैं। ये हमारे अपने हाथ में है। तो हम उसके because of that we can just do some changes in our life। तो किसी हद तक, किसी किसी परसेंटेज तक हम अपनी लाइफ में कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हैं चैलेंजेस को, ताकि हमारी जो जर्नी है
हमारी जिंदगी की जो जर्नी है वो किसी हद तक काफी तरह से इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाए. So that is the reason I told you about this karma, that there is something which you can do. This is you can do. You can just choose that, and you can make your life better. So that is the reason I told about the karmas. So now, if you choose that mobile number, or if you do this, understand the concept of mobile numerology. This is all about only to make your life better. Just आपकी लाइफ को बेटर करने की जरूरत है. आप अपनी लाइफ को इससे भी बेटर कर सकते हो, अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो. नाउ जो बॉन्ड है बेसिकली हम समझने वाले, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मोबाइल नंबर है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होने की जरूरत है. ठीक है. तो बेसिकली जो आपका मोबाइल नंबर है उसको सिंक्रनाइज करना है हमने डेट ऑफ बर्थ के साथ. ठीक है, ताकि हमारे करियर में, हमारे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बेसिकली वहाँ पे हमारे को जिंदगी में वहाँ पे हमें सपोर्ट मिले, और हमारी जो लाइफ की जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाए, हमारे को पॉजिटिविटी मिले, ग्रोथ मिले, गोल्स अचीव हो. ये सारा हमारा मोटिव रहता है. इसलिए बेसिकली हमें मोबाइल नंबर को अलाइन करना पड़ेगा पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ. तो वो हम कैसे करेंगे, तो पहले हम समझ लेते हैं इस प्रोसेस को. ठीक है. आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को अलाइन करने के लिए बेसिकली मोबाइल नंबर्स के साथ यू can you please write on chat box, is everything clear to you right now till now? अगर आप इसको लिख सकते हो चैट बॉक्स पे कि अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं आपको. ठीक. सो थैंक यू. सो बेसिकली जो अलाइन कर रहे हैं हम डेट ऑफ बर्थ को मोबाइल नंबर के साथ, तो हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, हमें कोर नंबर समझने की कोशिश, हमें कोर नंबर जानने की जरूरत है. डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से सुनिए. बेसिकली क्या है कोड नंबर्स. बेसिकली एक ये जो कोड नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ ना, जैसे कि टेलीस्कोप है आपका. ठीक है. टेलीस्कोप को आप क्या एग्जैक्टली टेलीस्कोप यूज करते हो कि आप दूर की चीजों को, बेसिकली डिस्टेंट स्टार्स को, यूनिवर्स में जैसे आप स्टार्स को देखना चाहते हो तो वो टेलीस्कोप के थ्रू ही देख सकते हो. यानी कि छोटा आपको यू कैन माइन्यूट थिंग्स यू कैन सी विद दैट टेलीस्कोप. सेम वे जो ये आपका कोर नंबर्स है ना, ये एक्चुअली आपको हेल्प करेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ को बेटर समझने के लिए. ठीक है. ये कोड नंबर्स जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, जो हम सीखने वाले हैं, ये कोड नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ को समझने में आपको हेल्प करेंगे. और यही कोड नंबर्स को हमें क्या करना है, अलाइन करना है हमारे मोबाइल नंबर के साथ. ठीक है. ये हमें करना है. तो जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे डेस्टिनी नंबर, हमारा लाइफ पाथ नंबर, हमारा ये बर्थ नंबर, ये सब क्या है, ये सब कोर नंबर्स ही हैं. बहुत सारे होते हैं कोर नंबर्स बहुत है, बट हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ेंगे. हम 3 कोर नंबर्स को यहाँ लेंगे. तो हमने क्या समझा कि जो डेट ऑफ बर्थ है, बेसिकली डेट ऑफ बर्थ को अलाइन करने के लिए मोबाइल नंबर के साथ हमें कोर नंबर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यही कोर नंबर्स जो है वो हमारे जो डेट ऑफ बर्थ को है ना, उसे समझने में हमें हेल्प करेंगे. क्योंकि हमारे डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं. ठीक है. काफी चीजें हमारे डेट ऑफ बर्थ में ही, हमारा डेट है, हमारा मंथ है, हमारा ईयर है, काफी कुछ है. तो हम उसको समझेंगे कैसे, उसको हम कोड नंबर्स के थ्रू ही समझ सकते हैं. तो यहाँ पे हमें कोड नंबर्स को समझने की जरूरत है. तो बेसिकली जो कोड नंबर्स है ना, वो 2 सोर्सेज हैं कोड नंबर के. पहले तो होता है हम कोड नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं, नेम और डेट ऑफ बर्थ से. कोड नंबर्स कैन ओनली बी डिराइव्ड, कैसे निकाल सकते हो, आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए. ठीक है. और आपका मतलब नेम तो है ये, बट डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपकी. ठीक है. अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो डेफिनेटली ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है. ठीक है. सो बेसिकली डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन टेक आउट योर कोर नंबर. नाउ कमिंग टू द कोर नंबर्स, कैसे आता है आपके डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द डेट. 3 आपके कोर नंबर्स जो हम समझने वाले हैं यहाँ पे, कोर नंबर्स जिससे हमें डेट ऑफ बर्थ को बेसिकली समझना है हमने, तो हमें 3 चीजों को समझने की जरूरत है. पहले 3 कोर नंबर्स को समझने की जरूरत है. तो वो क्या होगा, हमारा बर्थ नंबर, जिस टाइम पे हम पैदा हुए. देन डेस्टिनी नंबर हम निकालना सीखेंगे. एंड थर्ड वी रिक्वायर द जोडियाक साइन नंबर. तो हमें ये 3 चीजों को जानने की जरूरत है. ठीक है. तो पहले आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ है. ठीक है. जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, सिंपली ये करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका उसको हम बर्थ नंबर ही बोलेंगे. सपोज यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि
just will this is the base we are understanding exactly. We'll go step by step. So we need to understand कि हमें exactly align कैसे करना है। तो ये सारे उसी के steps हैं, basically जो हम सीख रहे हैं वो सब उसके steps हैं, and that you have to understand also, and that you also have to do. ओके, यू खुद भी आप देख सकते हो कि आपको आपका बर्थ नंबर को पता होना चाहिए, आपका एग्जैक्टली बर्थ नंबर क्या है और कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको। सपोज फॉर एग्जाम्पल 15 मार्च है किसी का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यहाँ स्क्रीन में देख सकते हो। तो अब मैंने बोला 15 मार्च है, तो 15 मार्च में हमने सिर्फ डेट देखनी है, तो डेट क्या हो गई हमारी 15। तो हमारा बर्थ नंबर क्या होगा, हमने इसको सिंगल डिजिट पे लेके आना है, तो इट इज 1 + 5 = 6। ये हमारा क्या हो गया, 6 हमारा बर्थ नंबर हो गया। फॉर एग्जाम्पल किसी का सिंगल ही 6 होता है, ठीक है, सिर्फ 8 ही नंबर होता है, तो उसका बर्थ नंबर सीधा ही 8 ही आएगा। सिंपल सिंगल कैलकुलेशन, सिंगल डिजिट ही नंबर पे लाना होता है। सपोज एन इधर एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ नंबर आता है 28 जून, ठीक है, 28 को वो डेट तो हमारी 28 की हो गई, तो 2 + 8 क्या हो गया 1, क्योंकि हमें उसको सिंगल डिजिट में लाना है। 10 हुआ था हमारा, हमें इसको सिंगल डिजिट में लेकर आए, तो हमारा क्या बर्थ नंबर हो गया, बेसिकली 1। ठीक है, सेम वे जैसे मैंने आपको बताया, कोई टू somebody who has born on 2 और 4th 5th, these are all the at the single digit, so these are all the birth numbers, ये सारे बर्थ नंबर्स ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमने क्या किया था, हमने पहले करा था बर्थ नंबर समझना, दूसरा क्या था हमारा डेस्टिनी नंबर। ठीक है, डेस्टिनी नंबर को और भी बहुत नाम से करते हैं, तो हम यहाँ इसको सिंपल डेस्टिनी नंबर से ही ले लेते हैं। चलिए पहले डेस्टिनी नंबर देखते हैं। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ आप निकाल सकते हो और मेरे साथ कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आपका डेस्टिनी नंबर क्या है। समझेंगे तो हम बाद में कि एग्जैक्टली हम क्यों कर रहे हैं, बट एट लीस्ट वी शुड नो कि आपका डेस्टिनी नंबर क्या है। तो डेस्टिनी नंबर क्या है, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान का डेस्टिनी नंबर, जिस किसी का पूरा फुल डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए। तो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 2022, तो हमने यहाँ पे सब कुछ नंबर्स लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 8 हमने ले लिया नंबर पहला, जो हमारा बर्थ नंबर भी था, हमने 8 नंबर लिया। देन जुलाई का कौन सा मंथ है, 7th है ना, 7th, तो हमने वहां 7 नंबर ले लिया। देन हमने 2 ले लिया, इसका 2022 का 2 नंबर लिया। देन 0 एज इट इज चला जाएगा, 2 अगेन एंड +2। तो हम जब इसको टोटल करते हैं इन सारे नंबर्स को, तो हमारा आता है 21 नंबर, और 21 नंबर को भी हमें सिंगल डिजिट में लाना है, तो क्या नंबर आ गया 3। सो दिस इज द डेस्टिनी नंबर 3। तो ये आपका डेस्टिनी नंबर 3 होगा। तो आप इसी तरह से अपना भी निकाल सकते हो कि आपका डेस्टिनी नंबर क्या होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, क्लियर है अभी तक? चैट में आप लिख दो एक बार आपको क्लियर है तो। ग्रेट, डेस्टिनी नंबर 4। अपने बाकी बाकी डेस्टिनी नंबर्स लिख सकते हो चैट में। सो इट इज द पार्ट, विल टेक द डाउट्स आफ्टर द क्लास। सो सन साइन का बेसिकली हम सन साइन देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 चीजें हमने समझनी थी, पहले हमने बर्थ नंबर लिया था, हमने डेस्टिनी नंबर लिया था, अब हम जोडियक साइन नंबर ले रहे हैं। तो इसको इसके लिए हमें कुछ चीजों को समझने की जरूरत है जोडियक साइन के लिए। जोडियक साइन नंबर एक्चुअली, ठीक है, नंबर भी है, जोडियक साइन नंबर भी है। तो सबसे पहले हमें सन साइन समझने की जरूरत है कि हमें सन साइन कैसे निकालना है अपना। तो sun sign is determined by the position of sun when we were born basically, but there are two ways to calculate। हम पूरे ये जो प्रोसेस हम करने वाले हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, हम इसको वेस्टर्न स्टाइल से नहीं पढ़ने वाले हैं। हम सारा मोबाइल को न्यूमरोलॉजी को वैदिक सेड्रल सिस्टम से ही पढ़ेंगे, वैदिक सिस्टम से ही हम इसको पूरा पढ़ेंगे, हम वेस्टर्न से नहीं पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो हमने क्या एग्जैक्टली हमें अपना सन साइन पता करना है कि हमारा सन साइन क्या है। ठीक है, तो वेस्टर्न और वैदिक, हमें यहाँ पे वैदिक के थ्रू हम इसको निकालेंगे, वैदिक के थ्रू हमें अपना सनसाइन चाहिए। बट उसके पहले जैसे हमें समझने की जरूरत है अपनी 12 राशियों को, हमें अपनी 12 राशियों, क्योंकि हमने सनसाइन निकालना है। और सनसाइन निकालने के लिए सबसे पहले हमें सारी 12 राशियों को देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन सी राशियां होती हैं। तो राशि पहली है लियो, विच इज रूल्ड बाय नंबर 1। हर राशि को एक नंबर दिया गया है, वो नंबर आप लिख सकते हो। तो रूल, लियो इज रूल्ड बाय नंबर 1, कैंसर इज रूल्ड बाय नंबर 2, सेगी इज रूल्ड बाय नंबर 3, एक्वेरियस इज रूल्ड बाय नंबर 4 एंड नंबर 8, जेमिनी इज रूल्ड बाय नंबर 5, वर्गो इज रूल्ड बाय नंबर 5, then Taurus, which is ruled by number 6, Libra, which is ruled by number
6, sorry, Pisces, which is ruled by number 7 and 3. Capricorn, which is ruled by number 8. Scorpio is ruled by number 9 and Aries is ruled by number 9. ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये सारे हमने 12 राशिस कवर कर लिए हैं, जो भी 12 राशिस थे उसमें हमने हर एक को नंबर दिया हुआ है। तो अभी क्या एक आता है कि आप ये थोड़ा सा यहाँ देखना कि हमने ना दो जोडियाक साइन बहुत ज्यादा स्पेशल है यहाँ पे, एक तो एक्वेरियस है और पाइसेस है। इनकी जो हमने पीछे राशिस देखी है ना, इसमें दो बहुत ज्यादा है, जिसमें मैंने नंबर्स के आगे ना लिखा भी है, जैसे एक्वेरियस मैंने लिखा हुआ है 4 और 8 है। तो ये जो है ना, ये रूल किया जाता है इससे नंबर 4 से भी और नंबर 8 से भी, इसलिए मैंने ये दो स्पेशल राशिस हैं। कौन सी है? एक्वेरियस है आपकी, और आपकी जो है एरीज, सॉरी, पाइसेस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ मेंशन किया है कि एक्वेरियस इज रूल्ड बाय सेट्रन एंड राहु, और वेयर एज स्पाइसेस इज रूल्ड बाय जुपिटर एज वेल एज केतु। तो यहाँ हमने दो स्पेशल राशिस दो देख लिए हैं जोडियाक साइन, जो कि थोड़े से ज्यादा स्पेशल है। लेकिन प्राइमरी जो रूलर होता है एक्वेरियस का वो राहु होता है, इसलिए हमने नंबर 4 लेते हैं। और अगर प्राइमरी रूलर जो है पाइसेस का वो केतु है, या हमने नंबर 7 लिया है। ठीक है, थोड़ा सा और हम समझते हैं बेसिकली ये नंबर्स आए कहाँ से। ठीक है, जो हमने नंबर्स अभी इनको अलॉट करे हैं वो नंबर्स कैसे आए हैं, वो हम समझ लेते हैं कि नंबर्स कैसे आए हैं। तो बेसिकली आपको पता है ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं, दे आर असाइंड ऑन द बेसिक्स बेसिस ऑफ, सॉरी, बेस्ड ऑन द जोडियाक साइन, लॉर्ड ऑफ द जोडियाक साइन। ठीक है, कैसे लॉर्ड ऑफ द जोडियक साइन हो गया पर्टिकुलरली, जैसे तो बेसिकली जैसे लियो है, तो लियो को कौन सा प्लैनेट रूल करता है? तो लियो को सन रूल करता है, तो इसी के बेस पे हमने उसको नंबर 1 दिया है। कैंसर को कौन सा प्लैनेट रूल करता है? कैंसर को मून रूल करता है, इसलिए हमने नंबर 3 दिया है। पाइसिस को कौन रूल करता है? केतु रूल करता है, इसलिए हमने नंबर 7 दिया है। कैप्रिकॉन इज रूल्ड बाय द सैटर्न, और सैटर्न आपको पता है कौन सा नंबर है? शनि का, शनि का देवता का कौन सा नंबर है? 8वां नंबर है, 8 नंबर। ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स के नंबर है, बेसिकली उसी के बेस पे हमने जोडियाक को भी नंबर दिया है। तो ये जोडियाक को इसी बेसिस पे दिया। नेक्स्ट आपका क्या है? एरीज है। एरीज किस कौन सा प्लैनेट रूल करता है? एरीज को मार्स करता है, इसी की वजह से हमें उसको 9 नंबर दिया है। Scorpio is ruled by this Mars, then it is given 9 number. Virgo is ruled by, वर्गो को कौन सा प्लैनेट रूल करता है? वर्गो को मरकरी रूल करता है, 5 है। लिब्रा को वीनस रूल करता है, इसलिए नंबर 6 दिया गया है। टॉरस को रूल करता है नंबर 6, सॉरी, दिस वीनस, तो इसको भी नंबर 6 दिया गया है। ठीक है, तो अभी जल्दी से हम दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट पहले एक बार देखते हैं कि कौन कौन सा प्लैनेट जो है उसको कौन कौन सा नंबर असाइन किया गया है। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं कि कौन सा प्लैनेट है। इनफैक्ट आप नोट कर सकते हो, सन को जो नंबर अलॉट किया गया है वो नंबर 1 है। ठीक है, प्लैनेट की बात कर रहे हैं, प्लैनेट को कौन कौन से, सन को दिया गया है नंबर 1, मून को नंबर दिया गया है 2, जुपिटर को नंबर दिया गया है 3, केतु को नंबर दिया गया है 7, सैटर्न को नंबर दिया गया। उनके लिए जो बिल्कुल ही बेसिक, जिनको प्लैनेट्स के बारे में नहीं पता है, दो काफियों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता कि एग्जैक्टली कि कौन सा नंबर अलॉट किया गया है प्लैनेट्स को, तो वो वहां मैं आपको बता रही हूँ कि सन को नंबर जो 1 दिया गया है, मून को 2 दिया गया है, जुपिटर को 3 दिया गया है, केतु को 7 दिया गया है, सैटर्न को 8 नंबर दिया गया है, राहु को 4 नंबर दिया गया है। ठीक है, एंड मार्स को नंबर 9 दिया गया है, वीनस को नंबर 6 दिया गया है, एंड मरकरी को नंबर 5 दिया गया है। ठीक है, सो ये नंबर्स हैं, तो हमने इसके बारे में ही बात करी थी कि जिससे हमने दो चीजें समझ ली हैं, जो कि बर्थ का नंबर समझ लिया, सेकंड हमने समझ लिया कि हमें कैसे डेस्टिनी नंबर निकालना है। नाउ अगर आपको कैलकुलेट करना है आपका जोडियक साइन विच इज द बेस्ड ऑन द सन, ठीक है, आपको निकालना है आपका जोडियक साइन। ठीक है, हमें वहां पे समझना था जोडियक साइन नंबर, बट उससे पहले हमें जोडियक साइन को निकालने की जरूरत है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, किसी इंसान को डेट ऑफ बर्थ पता होता है और किसी को डेट ऑफ बर्थ पता होता है, और उसके साथ टाइमिंग्स भी पता होती है। ठीक है, और कईयों को जो है वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पता होती है। तो यहाँ हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। इनके पहले हम समझ लेते हैं एग्जैक्टली कि हमें अगर हमें दोनों चीजें पता है, ठीक है, टाइम भी पता है और हमें जो है टाइम भी पता है और डेट ऑफ बर्थ भी पता है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी अपने चैट में लिख सकते हो, अपना टाइम लिख दो और अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दो। ठीक है, हम उसका निकालते हैं।
सन साइन निकालेंगे हम इसका। ओके, तो हम कौन सी साइट पे जाने वाले हैं? webjyotishi.com पे। हम वहां पे जाकर हम देखने वाले हैं कि आपका सनसाइन क्या निकलेगा। ठीक है, और होल्ड करिए एक सेकेंड। तो हमारा क्या था? webjyotishi.com। तो आप स्क्रीन पे देखो, webjyotishi.com। इस पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली कि क्या पेज यहाँ पे आपको ये वाली साइट को ये वाली साइट है, और इस पे एंटर करोगे तो ये वाला पेज आपका ओपन होगा। ठीक है, तो एक हम डेट ऑफ बर्थ आई है वो देख लेते हैं, दैट इज 8 फरवरी। नाम कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम कोई भी लिख दीजिए, टाइम हमने निकनेम भी कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, फीमेल जेंडर, डेट ऑफ बर्थ मेन हो गई आपकी जो कि 8 फरवरी, ओके सॉरी 8 अप्रैल, 8 अप्रैल 1990। ओके, और आपका टाइम है 4:19। ओके, पीएम। ओके, पीएम में आपका जो आ जाएगा, कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन देख सकते हो आप? ठीक है, ईमेल आईडी भी एक बार ही बता सकते हो पार्वती, मैंने आपकी ईमेल आईडी भी लिख दी है। और आप एक बार डिटेल्स देखिए जो मैंने डिटेल्स शेयर किए हैं। ठीक है, और ये सेम डिटेल्स मैंने आपके मेंशन किए हैं इसके अंदर। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड इट सेकेंड्स में। इट्स समथिंग विच यू कैन पुट, इफ यू डोंट रिमेम्बर इट इट्स ओके, फाइन। तो वो चलेगा, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। जस्ट वी नीड, ठीक है, हमें क्या करना था? हमें देखना है कि सन, हमने सन की बात करी थी ना कि हमें सन में देखना पड़ेगा बेसिकली। तो कौन सा आ रहा है? सन में पाइसेस आ रहा है। कैन यू सी दैट कि पाइसेस आ रहा है इसमें? हमें सन में जाके देखना है, मून में नहीं देखना, हमें सन में जाके देखना है। हमने बोला था हम सन में देखेंगे। सो दिस इज स्पाइसेस विच इज कमिंग। ठीक है, तो हमारे को अगर डेट ऑफ बर्थ पता है और अगर हमें आपका पता है, टाइम भी पता है, तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ डाला, कौन सी वेबसाइट है वो आप देख सकते हो, उसमें डिटेल्स आपने मेंशन किए। देन यू नीड टू ओपन दैट पेज। उसके बाद आप यहाँ नीचे सन की पोजीशन में देखो कौन सा साइन आ रहा है, तो यहाँ पे पाइसेस लिख कर आ रहा है, तो आपका जो साइन होगा वो होगा पाइसेस। ठीक है, ये हमने देखा जब हमारे पास सारे डिटेल्स है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जो कि हमें सिर्फ, अगर आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पता है, हमने यहाँ पे यूज किया था, फर्स्ट वे हमने यूज किया है सनसाइन निकालने के, जब हमारा पहला तरीका, जब हमें डेट ऑफ बर्थ और टाइम का मालूम था। नाउ द नेक्स्ट इज, जब आपको सिर्फ आपको पता होता है डेट ऑफ बर्थ, तो मुझे एक आप डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ दे दो, ताकि हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से निकाल लेते हैं। पंचांग करके है, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पंचांग में जाना है, दृक पंचांग में, और यहाँ पे हमें डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। ठीक है, फिल कर सकते हो यहाँ डिटेल्स अपनी, एंड देन यू कैन टेक आउट। पवित्रा, एक बार आप बोलना आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर दोबारा से बोलना। 13 हम्म। 09 09। 1983। और 1983। ठीक है, हाँ, तो लोकेशन एक बार आप मुझे बता दो। मैसूर कर्नाटका। मैसूर। मैसूर। ठीक है, हाँ, ठीक that's है। all। सो नाउ दिस इज देयर। अब हमने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे देखा है, तो डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे यहाँ पे आप देख सकते हो आपका डेट ऑफ बर्थ डाला है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ठीक है, हमें डेट ऑफ बर्थ ही चाहिए होगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि सन साइन क्या होगा, तो आपका सन साइन जो होगा वो वृश्चिक राशि है। ठीक है, राशि और नक्षत्र पे जाके आपको देखना है कि आपकी कौन सी राशि है, ये है वृश्चिक राशि। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर नाउ। कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो और इस तरीके से आप निकाल सकते हो एक अपना सन साइन को लेके कि हमारा सन साइन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने दो तरीके से देखा। पहले हमने देखा जब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ था,
तो हमने किस तरीके से कौन सी साइट पे जाके हमें निकाला, हमने ये पंचांग को यूज किया था, webjyotishi.com को। और नेक्स्ट हमने जब हमारे को सिर्फ हमें डेट ऑफ बर्थ मालूम थी तो हमने दृक पंचांग में जाकर हमने सन साइन निकाला। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, इनकेस आपको दोनों ही नहीं पता, ना डेट ऑफ बर्थ पता है ना सन साइन, डेट ऑफ बर्थ पता है नहीं आपको टाइम पता है, तो इट्स ऑफ नो यूज, कुछ फायदा नहीं है फिर। अब यू वॉन्ट बी एबल टू डू दिस कोर्स, आपको उस कोर्स करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप अपने मोबाइल को आपको डेट ऑफ बर्थ के साथ ही अलाइन करने की जरूरत है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ तो मैंडेटरी है, यू नीड टू नो अबाउट इट। ठीक है, तो दिस वाज ऑल दैट विच वी हैव कवर्ड राइट नाउ टुडे, जो मैंने आपको जस्ट कुछ बेसिक बताया है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है बेसिकली। तो कुछ कुछ किसके बेसिस पे हम करने वाले हैं, हम क्या कंटेंट कवर करेंगे। तो आई कैन टेल यू दैट कंटेंट जो हम कवर करने वाले हैं इस पूरे 21 डेज की जर्नी में। So this is the basic to advance. So particularly what we are going to cover, this is mobile numerology, overview of mobile numerology and its significance in everyday life. How mobile numerology कैसे affect करेगी आपके हर area of life में, आपके करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में। ठीक है, I will understand. Next is मोबाइल नंबर्स, जितने भी आपके 10 नंबर्स होते हैं ना आपके मोबाइल में, उनका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, विल अंडरस्टैंड दैट एज वेल। जस्ट फ्रॉम 0 to 9 एक्सप्लेनेशन होगा हर इम्पैक्ट ऑफ ईच नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 हमारी पर्सनल लाइफ में, वो कैसे नंबर्स हमें इम्पैक्ट करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं वो नंबर्स, कैसे वो हमारी पर्सनालिटी को, इमोशंस को, करियर और सक्सेस को इम्पैक्ट करते हैं वो नंबर्स। आपके जो भी मिसिंग नंबर है आपके मोबाइल में, ठीक है, सारे नंबर्स तो एक मोबाइल नंबर में नहीं होते हैं, तो कोई ना कोई नंबर मिसिंग्स भी होंगे आपके मोबाइल में, तो वो हम उस नंबर का इम्पैक्ट जानेंगे कि कैसे वो मिसिंग नंबर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कई रिपीटिशन में भी नंबर होंगे आपके। ठीक है, तो रिपीटिशन में नंबर्स जो होंगे उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा या ड्रॉबैक होगा, तो वो हम जानेंगे। सिग्निफिकेंस होती है ना हर एक मोबाइल में कौन सी प्लेस पे है वो नंबर, तो वो हर जैसे आप पूरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, ठीक है, 10 नंबर का डिजिट्स नंबर होता है। तो बेसिकली आपकी सेकंड प्लेस पे अगर 8 नंबर आ रहा है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, 5 नंबर अगर आपका 9th प्लेस पे आ रहा है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, तो वो भी हम समझेंगे इस पूरे कंटेंट में। मोबाइल नंबर का सिलेक्शन हो गया, प्रिडिक्शंस हो गई, रेमेडीज हो गई, ये विल बी कवरिंग इनटू दिस एडवांस कोर्स। नेक्स्ट इज आइडियल मोबाइल नंबर का सिलेक्शन, प्रिडिक्शंस, मोबाइल करेक्शन की रेमेडीज हो गई, इसके लिए मनी के लिए, बिजनेस, करियर, हेल्थ और जॉब के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ और डिजीजेस के लिए, एंड देन फॉरेन ट्रेवल एंड लिटिगेशन के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज द कॉम्बिनेशन इन योगास इन द मोबाइल न्यूमरोलॉजी। क्या होगा कि अगर स्टडी ऑफ द गुड एंड बैड कॉम्बिनेशन क्या होंगे आपके, अगर कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं वो ठीक, और बैड कॉम्बिनेशन क्या होंगे मोबाइल नंबर्स के। सिग्निफिकेंस क्या होता है पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव योगास, यानी कि ये जो कंबाइन बन के जो नंबर्स आते हैं बेसिकली, ठीक है, कॉम्बिनेशन जो नंबर है वो क्या इम्पैक्ट करते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं आपको, उसका क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है आपकी लाइफ में, वो भी हम समझेंगे। हाउ कंबाइनिंग नंबर्स कैन एनहांस और डिस्टर्ब योर हार्मनी इन दी लाइफ। ठीक है, बेसिकली इट इज अ डिटेल्ड वन। सो रिपीटेड हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि रिपीटेड में एग्जैक्टली क्या समझेंगे, मोबाइल कलर कैसे आपको चूज करना है आपको, जब भी आप मोबाइल को परचेज करते हो, इनकेस ऑलरेडी आपने परचेज कर लिया है तो आप उसको किस तरीके से किस तरीके का आप कवर चूज करो ताकि आपको उसको जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ताकि उसको हम ओवरकम कर सके। तो वो एक ऐसा रेमेडी भी यूज कर सकते हैं, कौन सा ब्रांड, ठीक है, अगर आपको अभी खरीदना है तो आप ब्रांड भी चूज कर सकते हो। ठीक है, वॉलपेपर रेमेडीज हो गई आपकी। ठीक है, इनकेस कभी कोई किसी को मोबाइल नंबर नहीं भी बदलना तो वो इन अगर रेमेडीज को भी यूज करते हैं तो भी दे कैन हैव द इफेक्ट on their life. Okay, so that's all. So that is what we are going to cover into this entire course. हम सारे कोर्स में ये कवर करने वाले हैं। So now बेसिकली कितने सेशंस हमारे हो गए, 21 सेशंस होंगे हमारे बेसिक टू एडवांस के। सो आपको पूरी वीडियोस दी जाएंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, पीडीएफ्स आपको प्रॉपर मिलेंगी। And the one-time payment, this is 1800. That is the one-time payment. That is for the lifetime access. Recorded videos होंगे, ठीक है।
और एक अलग से ग्रुप होगा जिसमें कि आप पोस्ट कर सकते हो अपनी क्वेरीज को। जो आपकी क्वेरीज पॉपअप होंगी तो आप उसमें आप उसमें अपनी क्वेरीज भी शेयर कर सकते हो। वी कैन जस्ट शेयर यू द फीडबैक. Okay, that's it into this session. So hoping that it was the beneficial for all of you, and thank you so much.